हेलो बच्चों, आज हम लोग का जो टॉपिक है मगध साम्राज्य के विस्तार के बारे में हम लोग समझेंगे कि मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। अगर इस चैनल पर अगर कोई भी व्यक्ति अगर नए आ रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। और इसमें क्या होता है, इस चैनल पे एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को हम लोग एकत्रित करते हैं ताकि बच्चों को आसानी से सारी चीज़ों को प्रदान किया जा सके। तो चलिए हम बात करते हैं मगध साम्राज्य की। अगर हम बात करें तो इसका जो प्रथम संस्थापक था बृहदरथ। इसकी बात करें तो ये रामायण और महाभारत से उल्लेख मिलता है कि बृहदरथ ही क्या होता मगध साम्राज्य के संस्थापक थे। जरासंध जो थे बासु का पुत्र थे। जरासंध जो था पराक्रमी एक शासक था। अपने शासन काल में क्या किया था, बहुत सारे राजाओं को पराजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और ये श्री कृष्ण के द्वारा उनके निर्देश के द्वारा भीम के द्वारा ये क्या होते हैं कि पराजित कर दिए जाते हैं। और इसमें जो लास्ट जो शासक होता है उसका नाम होता है रिपुंजय। क्या था लास्ट शासक कौन था? रिपुंजय। रिपुंजय इसके अंतिम शासक थे। अब बात करते हैं इसमें मेन उसके बाद से वंश जो आता है वो हर्यक वंश था। हर्यक वंश का जो शासन काल था 544 से लेके 492 ईसा पूर्व के बीच में इसका शासन काल रहा। इसके प्रथम जो संस्थापक थे वो बिंबिसार थे। अगर बिंबिसार की बात करें तो इसके वैवाहिक जीवन में इसकी 3 वैवाहिक यानी 3 शादियां की थी, जिसने अपने तीनों शादी के द्वारा यानी बहुत सारे शादियों के द्वारा क्या करता था, अपने वैवाहिक के द्वारा अपना राजनीतिक और अपने साम्राज्य को क्या करता ज्यादा ज्यादा विकसित करने का कार्य करता था। तो इसके अगर हम पहली बीवी की बात करें तो वो था कौशलराज और दूसरी बीवी जो थी वो चेल्लाना थी। चेल्लाना का ही पुत्र था जिसका नाम था अजातशत्रु। अभी हम लोग उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और थर्ड जो बीवी थी उसका नाम था क्षेमा। उसका नाम क्या था? क्षेमा। क्षेमा जो थी ये तीसरी बीवी थी। और दूसरी बीवी जो थी चेल्लाना थी जो अजातशत्रु की माँ थी। उसके बाद से ये अपने शासन काल में क्या किया, अपने साम्राज्य को शादी के द्वारा करके क्या करता था, सारा साम्राज्य का अपने अंतर्गत मिला लेता था। और इसके शासन काल में अवंती के राजा चंडीपदाक को चंडीपदाक से एक युद्ध हुआ जो कि बाद में आगामी काल में जाके दोनों में एक संधि हो जाती है। लेकिन चंडीपदाक क्या होता है कि मलेरिया के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका भी साम्राज्य अपने अंतर्गत ले लेता है। और ये अपने शासन काल के समय में इसकी अपनी राजधानी जो होती है राजगिरी में बना के रखता है। यानी बिंबिसार जो होती है अपनी राजधानी जो होती है राजगिरी में रखता है, राजगिरी। उसके बाद से अपना शासन क्या होता है वो अजातशत्रु को दे देता है। और ये बौद्ध धर्म का मान्यता था, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाला था। अब बात करते हैं हम लोग अजातशत्रु। अजातशत्रु जो होता है इसका 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक इसका शासन काल रहा। और इसकी पत्नी का नाम था वाजिरा। और ये अपने पिता को, यानी इसको पितृहंता भी कहा जाता है क्योंकि ये अपने पिता को ही मारकर अपने शासन का गद्दी पर बैठता है। और इसका शासन काल में क्या करता है, ये अपने शासन काल में बहुत सारे साम्राज्यों को जीतकर अपने अंतर्गत मिलाता है। फिर लास्ट में आता है जिसका नाम था उदयन। इसको भी पितृहंता कहा जाता है क्योंकि ये भी अपने शासन काल में अपने पिता का ही विरुद्ध करके अपने शासन के राजगद्दी पर बैठता है, जिसका नाम था उदयन। और इसका शासन काल था 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व तक इसका शासन काल रहा। और ये अपने शासन काल में अपनी राजधानी जो बनाई थी ये नहीं राजगिरी जब था, राजगिरी से पाटलिपुत्र को कर दिया था, पाटलिपुत्र बना दिया। और ये जैन धर्म का अनुयायी था। किसका? जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन किसका अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। इसके 3 पुत्र थे जिसका नाम था एक अनिरुद्ध और एक का नाम था मुंडक और एक का नाम था नागदशक। ये नागदशक जो था हर्यक वंश का लास्ट यानी अंतिम शासक था। कौन था? अंतिम शासक था। उसके बाद से आता है शिशुनाग वंश। यानी शिशुनाग वंश का संस्थापक अगर हम बात करें तो कौन थे? यानी शिशुनाग। इसकी अगर हम शासन काल की बात करें तो 412 से लेकर 398 ईस्वी तक इसका शासन काल रहा। और ये भी बौद्ध धर्म के अनुयायी था, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाला था। इसके शासन काल में अपनी राजधानी राजगिरी से बदलकर क्या कर दिया, वैशाली कर दिया था। और इसका अंतिम शासक की अगर हम बात करें तो ये नंदीवर्धन था। क्या था? नंदीवर्धन।
नंदीवर्धन जो था नागवंश का लास्ट यानी शिशु नागवंश का लास्ट यानी अंतिम शासक नंदीवर्धन था। उसके बाद से नंदीवर्धन के बाद आता है नंदवंश। नंदवंश का जिसका संस्थापक था महानंदी, जिसको हम महापद्म नंद भी कहते हैं यानी महानंदी। इसके टोटल 8 पुत्र थे, जिसका पहला का नाम था पांडु और दूसरा का नाम था पांडुगति और तीसरा का भूतकाल और चौथा का राष्ट्रपाल और पांचवा का गोपी पाषाणकक और छठवा का हो जाता है 10 सिद्धक और 7वां का हो जाए कैबर और 8वां हो जाता घनानंद। घनानंद के शासनकाल लंबा रहा, यानी लगभग इन लोग का शासनकाल 100 यानी 8 पुत्र का 100 वर्ष तक इसका शासनकाल रहा। 100 वर्ष तक शासनकाल रहा। घनानंद जो था इसको पराजित करने के लिए चाणक्य के मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, चाणक्य की नीति के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसको क्या कहते हैं घनानंद को पराजित कर देते हैं। उसके बाद से आता लास्ट में जिसका नाम है मौर्य वंश। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह के कोई डाउट हुआ कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करिए और इस चैनल पे